Hello friends, my name is Dr. Anirudh. I am the Chief Physiotherapist and the founder of PhysioQ Healthcare Takers Private Limited. Welcome to our channel Healthcare Takers. ये हमारे चैनल Healthcare Takers के हेल्थ टॉक सेगमेंट की दूसरी वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में आपको लो बैक पेन से रिलेटेड उससे जो आप जितनी भी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं, जो सेल्फ केयर कर सकते हैं और जिस भी तरीके का जो भी आपको सजेशंस हैं आपके लिए वो सब आपको मिलेगा और हर सारी तरह की एक्सरसाइजेस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। उसके अंदर जो पहला जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो होती है स्ट्रेचिंग करने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है अगली जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए, या जो अगला मूवमेंट करने वाले हैं उसके लिए। दूसरा जो होता है इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, जिसमें हम आपकी बॉडी आपकी लोअर बैक को कैसे स्ट्रेंथन करना है वो आपको बताना है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो से हम कहते हैं स्ट्रेचिंग जो होती है आपको जो करनी है, पहली स्ट्रेचिंग में आपको क्या करना है, अपने नी को पकड़ना है और टुवर्ड द चेस्ट पुल करना है लाइक दिस। होल्ड करके रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दूसरी नी को पकड़ेंगे सेम तरीके से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। दूसरी जो स्ट्रेचिंग है, दूसरी स्ट्रेचिंग में आप जैसे अभी आपने नी को जब पुल किया था तो सेम शोल्डर की तरफ पुल किया था। अब आपको क्या करना है, नी को पकड़ के ऑपोजिट शोल्डर की तरफ पुल करना है कुछ इस तरीके से। इसमें आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो पेरिफॉर्मिस मसल की स्ट्रेचिंग हो रही है। इसको भी सेम तरीके से 1 2 3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर दूसरा पकड़ेंगे घुटना अपना, उसको फिर अपोजिट साइड ऑफ चेस्ट यानी या फिर अपोजिट शोल्डर की तरफ पुल करेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10। इसमें आपको कुछ इस तरफ आपको स्ट्रेच फील होगा जहाँ पे आपकी बैक पॉकेट होती है वहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस में अगर हम सबसे पहली एक्सरसाइजेस जो मैं सबसे पहले पेशेंट को करवाता हूँ वो होती है आपकी ब्रिजिंग। आप अपने दोनों नीज़ को फोल्ड करेंगे, हाथ को यहाँ रखेंगे, हाथ के ऊपर जोर नहीं डालेंगे लेकिन हाथ को रखेंगे यहीं पर। उसके बाद आप अपने बैक को ऊपर उठाएंगे कुछ इस तरीके से। इससे आपको ध्यान रखना कि घुटने ऐसे ना जाए, ऐसे ही रहें, जितना हो सके उतना अंदर रहें। होल्ड करें 1 2 3 4 6 7 8 9 10। फिर नीचे रखें। फिर हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इस पर आप अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में आप अपनी जो टमी है, टमी को अंदर की तरफ टक करेंगे और लोअर बैक से जो ये हिस्सा है उससे आप बेड को या फिर फ्लोर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। साइमल्टेनियसली होना चाहिए दोनों, लाइक दिस। और फिर रोक के रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी आपको 10 टाइम्स करनी है और 10 काउंट तक होल्ड रखना है। फिर दोनों पैर सीधे कर लेंगे। तीसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो बटक्स हैं इनको हम स्क्वीज करते हैं। आप ये ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो आपके बटक्स हैं ये स्क्वीज होने चाहिए अंदर की तरफ पुल लगेगा। फिर होल्ड करके रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिलो लेना है या कुशन लेना है। कुशन को पिलो या कुशन लेना है। कुशन को अपने नीज के बीच में इस तरीके से रखना है और फिर प्रेस करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़िए, दोबारा करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर पैर सीधा करिए। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे और 10 काउंट तक होल्ड करेंगे।
उसके बाद जो एक्सरसाइज आपको करनी है उसमें आपको दोनों पैर मोड़ने हैं, अपने हैंड्स को स्प्रेड कर लेना है और पेल्विक को या पेल्विस को आपको स्विंग करना है तरीके से। जब आपकी जिस तरफ आपका नी जाए उसके ऑपोजिट साइड आपकी नेक जाएगी, लाइक इस तरीके से। इसे आप 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स बोथ द साइड, 10 टाइम राइट साइड, 10 टाइम लेफ्ट साइड। रिलैक्स, सीधा करेंगे। अब जो अगली एक्सरसाइज है उसमें आपको उल्टा होना होगा, अपने पेट के बल जाना होगा। अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप करिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत करिए। अपने दोनों की दोनों एल्बोज़ को 90 डिग्री पे रखना है और आपको ध्यान रखना है आपका जो एल्बो जॉइंट है वो आपके शोल्डर जॉइंट के एकदम नीचे आए। फिर आपको सीलिंग को देखना है इस तरीके से ऊपर की तरफ, फिर रोक के रखना है 1 2 3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स रिपीट करनी है और 10 काउंट तक होल्ड रखना है पर रेपिटेशन में। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको अपने शोल्डर के नीचे इस तरीके से हैंड्स लाने हैं अपने। ये इसी एक्सरसाइज का एक तरह से लेवल 2 है, उसमें आपको ऊपर आ जाना है कुछ इस तरीके से। आपको सीलिंग देखने की कोशिश करनी है। ये आपकी बैक के पूरे बैक के कर्वेचर के लिए होती है। इसमें आप होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट हम आपको बेसिकली हम बताएंगे, हम आपको सेल्फ केयर ही बताएंगे ज़्यादातर, क्योंकि जो ज़्यादा सीवियर केसेस में होता है उसमें तो आपको फिर सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास या ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना ही पड़ता है। तो जो हम आपको बताएंगे उसमें सेल्फ केयर होगी, सेल्फ केयर या होम रेमेडी होगी, जिसमें कि हम एक्सरसाइज आपको बताएंगे, स्ट्रेचिंग्स बताएंगे और उसके अलावा जो आप बेसिक चीज़ कर सकते हैं पेन रिलीफ के लिए वो बताएंगे। इसके अंदर जो आप कर सकते हैं, जो आप घर पे कर सकते हैं, वो है सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं आपकी जो एक्टिविटीज़ है, शॉर्ट रेस्ट पीरियड। आपको अपनी जो एक्टिविटीज़ के बीच में अगर आपको पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद पेन हो रहा है तो आपको जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होता है आपको बॉडी को रेस्ट देना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेन को बढ़ने का मौका ना दिया जाए। छोटे छोटे रेस्ट पीरियड्स आपके काम के बीच में होने चाहिए। इसकी वजह से आपकी बैक पे लोड कम होगा और एक्सर्शन भी कम होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो वो है अपनी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन का। अगर आपकी बॉडी के अगर आपकी जो पोस्चर है या फिर आपकी कोई बैठने का तरीका है, आपकी बैठने की चेयर है, आप किस तरीके से लैपटॉप पे काम करते हैं, किस तरीके से खड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन सारी चीज़ों को आपको मॉडिफाई करना होगा। आप हमारी लिंक पर अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको लिंक दिख रहा है हमारी, आप पिछली हेल्थ टॉक के वीडियो में जाएंगे, उसमें आपको पोस्चर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपने लोअर बैक पेन को या फिर अपने काफ़ी सारे पोस्चर रिलेटेड पेन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो होम केयर या सेल्फ केयर की अगर हम बात करते हैं वो है हीट और हाई आइस थेरेपी। इसके अंदर बेसिकली अगर जो हीट थेरेपी होती है, हीट थेरेपी आपकी जो पेन होता है उसको कम करती है। वो कैसे कम करती है? आप हॉट पैक लगाते हैं और हॉट पैक लगाने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है और उस ब्लड फ्लो बढ़ने से उस पर्टिकुलर एरिया में न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे पेन रिलीफ होता है। लेकिन अगर आपको इन्फ्लेमेशन है तो आप इन्फ्लेमेशन पे हॉट पैक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है वो एरिया। अगर आप इन्फ्लेम्ड एरिया को और गर्म करेंगे तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम आइस पैक लगाएंगे। आइस पैक बेसिकली फर्स्ट 48 आवर्स में होता है, या फिर अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो हम तब उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप हीट और आइस थेरेपी आप ऑल्टरनेटिव तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप काम स्टार्ट करने वाले हो या एक्टिविटी या वर्कआउट कोई भी चीज़ स्टार्ट करने वाले, तो आप हीट पैक लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है रिलैक्स हो जाएंगी और वो रेडी हो जाएंगी काम करने के लिए। इसके बाद जो आपकी जब काम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आप इस पर फिर आइस पैक लगाइए। और आइस पैक लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। और फिर उससे क्या होगा, आपको आइस पैक लगाने से बाद में आपकी जो अगर इरिटेशन होने वाली है या फिर किसी भी तरह की स्वेलिंग होने वाली है आपके एक्सर्शन की वजह से, वो आपको नहीं होगी। तो ये तरीका है हीट और आइस पैक को यूज़ करने का। जो लाइफस्टाइल है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है
इस चीज़ को प्रिवेंट करने में। आपकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा एक्टिव है या कितनी ही ज़्यादा सेडेंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी के बैक पेन में। और नॉट जस्ट लोअर बैक, आपकी बॉडी के किसी भी, आपके बैकबोन के किसी भी सेगमेंट में अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप कब गलत तरीके से बैठे थे, और या फिर आप प्रोलॉन्ग किस तरीके से बैठ रहे हैं, या फिर आपको अब आप गलत कर रहे हैं तो आपको कितना सही करना है। इसमें आपकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपकी अर्गोनॉमिक चेयर्स हों या किसी भी तरह की चीज़ हो, आपके बैठने उठने का तरीका हो, हर तरह की चीज़ें। जिसमें कि अगर आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं तो जैसे कि आपको बैठना कैसे है, लोअर बैक पे सपोर्ट रखा है कि नहीं रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब कार में बैठे हैं तो आप किस तरह से बैठे हैं, आपकी जो, आप जब सोफ़े पे बैठते हैं तो आपके जो सोफ़े हैं उसमें बैठते समय आपकी जो सीटिंग डेप्थ होती है वो किस तरह की है। आप जब बैठे हैं तो आप अपनी बैकबोन पे तो नहीं बैठे हैं, या दैट मीन्स लोअर बैक पे तो नहीं बैठे हैं, आप अपने बटक्स पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, आप पर्टिकुलरली रेस्ट ले रहे हैं या प्रोलॉन्ग काम करते जा रहे हैं, आप किस तरीके से आप कितनी देर में रेस्ट दे देते हैं अपने आप को, और कितने ब्रेक्स ले रहे हैं अपने काम के बीच में। ये सब सारी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक्सरसाइज से स्ट्रेंथिंग तो आ जाएगी और मसल्स भी खुल जाएंगी स्ट्रेचिंग से, लेकिन अगर आपकी बॉडी में आप रेगुलर चेंज नहीं ला रहे हो तो कुछ दिनों के बाद वो चीज़ हो सकता है कि दोबारा आ जाए। तो रेगुलर चेंज अगर ला रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ी सी कम एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपका काम बेहतर तरीके से चलता रहे। चलिए अब मैं आपसे अब हम मिलते हैं आपसे हमारी अगले वीडियो में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड नंबर 2 हेल्थ टॉक का, जिसके अंदर हमने आपको लोअर बैक पेन के बारे में अवेयर किया, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर किया, उसकी एक्सरसाइज के बारे में अवेयर किया। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों तक उनकी बॉडी की अवेयरनेस पहुँचे, किस तरीके से उनकी अपनी बॉडी को ध्यान में रखना है। प्लीज़ टेक केयर, सी यू।